हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के परिचय एवं उदाहरण को सॉल्व किया था। तो आज उसके आगे का प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, जिसमें हमें 3 दिया है। पहला में क्या दिया है कि यदि इनका मूल का अस्तित्व हो तो इनका मूल भी ज्ञात कीजिए और इनकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मूल वास्तविक काल्पनिक होता है कि विविधकर का मान 0 से छोटा आ जाता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है, और 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक होता है। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो भी वास्तविक होता है और मूल समान होता है। तो इतना हमने जाना है। तो चलिए उसी के आधार पर इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इसका विविधकर निकालेंगे और देखेंगे कि मूल वास्तविक आता है या फिर काल्पनिक। अगर काल्पनिक आएगा तो हम नहीं निकालेंगे, वास्तविक आएगा तो हम आगे सॉल्व करके मूल भी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले पहली सवाल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, तो हल लिख लेंगे। उसके बाद ये सवाल लिखेंगे, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें विविधकर निकालना है तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए हम कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसमें a का मान देखिए कितना है, 2 है। b का मान इसमें कितना है स्टूडेंट, -3 है। और सी का मान इसमें 5 है। अब देखिए विविधकर का फार्मूला होता है, वैसे तो होता है d बराबर b² माइनस 4ac, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे b² माइनस 4ac सिर्फ। तो देखिए क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब यहीं पर हम मान रख देंगे। तो रखेंगे b का मान इसमें -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद -4 इंटू ए का मान इसमें 2 दिया है और सी का मान इसमें 5 दिया है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 तिली के 9 होगा, -4 दूना के 8, 8 5 40, ये 40 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 31 बचेगा, वो भी माइनस का। चूँकि ये हम माइनस का आ रहा है यानी इसका विविधकर क्या है, काल्पनिक आ रहा है। मानी मूल की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। इसलिए यह क्या होगा स्टूडेंट, इसका हम मूल नहीं निकालेंगे। तो यह सिर्फ ये क्या होगा, ये 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। इसलिए हम इसे नहीं ज्ञात करेंगे। तो ये इतना आ गया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम दूसरी सवाल को इसमें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन में दिया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0। इसे भी हमें सॉल्व करके बताना है कि इसका मूल की प्रकृति क्या है। अगर प्रकृति वास्तविक आती है तो आगे सॉल्व करके इसका मूल भी निकालना पड़ेगा हमको। तो चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इससे तुलना करेंगे किससे, इसके मानक रूप से। क्या होता है स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो इससे हम तुलना करेंगे और उसके बाद हम मान निकालेंगे विविधकर का। तो देखिए क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। a का मान इसमें 3 है तो 3 रखेंगे, b का मान इसमें -4 अंडर रूट में 3 है और सी का मान इसमें कितना है स्टूडेंट, 4 है। अब देखिए विविधकर का हमने अब ये भी फार्मूला बताया, क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है। तो रखेंगे d बराबर b की जगह कितना रखेंगे स्टूडेंट, 4 अंडर रूट में 3 रखेंगे। तो 4, देखिए क्या रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए 4 अंडर रूट में 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का मान 3 है इंटू सी का मान 4 है। देखिए इसका क्या करेंगे, डी बराबर 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48 होगा, वो भी प्लस का। आप पूछेंगे प्लस का क्यों होगा, तो देखिए माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ए रूट में 3 है तो ये हट जाएगा तो 3 बचेगा और 4 चौके 16 होता है तो 16 तियाँ 48 होगा। उसके बाद 4 तियाँ 12, 12 चौके 48, यहाँ पर भी 48 होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये भी 0 बन गया, डी बराबर 0, यानी हमें विविधकर का मान 0 प्राप्त हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, क्योंकि इसका विविधकर 0 आ रहा है। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट। आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ आपको कि इसका इसमें गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 होगा और 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि
गुना करने पर तो 12 हो और जोड़ने या घटाने पर 4 अंडर रूट में 3x आए। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो स्टूडेंट आपको यह भी इसी प्रकार सॉल्व करके प्रकृति और मूल निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न में हमें दिया है के का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में बेसिकली क्या दिया था स्टूडेंट, इसमें क्या कहा है दूसरी सवाल में कि मूल समान हो तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सवाल में तो लिखा था बहुत, लेकिन मैं आपको सिर्फ सवाल लिखा हूँ और क्या कहा था बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सवाल में क्या कहा है अगर के का मान के किस मान के लिए मूल क्या है, समान है। तो अब समान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो उसी पर रख करके हम इन दोनों में से के का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पहली सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरी सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान इसमें कितना है स्टूडेंट 2 है, b का मान इसमें कितना है स्टूडेंट k है और c का मान इसमें 3 है। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आप पूछेंगे 0 के बराबर हमने क्यों किया, तो देखिए इस सवाल में बोला है कि मूल समान है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मान रखेंगे। तो b का मान k है तो k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान 3 है बराबर 0। अब देखिए तो के स्क्वायर एज इट इज है माइनस 4 दूना के 8, 8 तिली के 24 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या होगा के स्क्वायर बराबर ये माइनस का 24 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए क्या होगा ए प्लस का 24। अब के स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो के बराबर अंडर रूट में 24 होगा। तो देखिए स्टूडेंट हम 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए के बराबर 6 इंटू 4, 6 चौके 24 होता है। उसके बाद देखिए के बराबर कितना होगा, ये तो निकल जाएगा 2 अंडर रूट में 6 हो जाएगा। यानी हमें के का मान कितना स्टूडेंट प्राप्त हुआ 2 अंडर रूट में 6 है। यही इसमें इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट हम इस दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6 यही इसका आंसर होगा। तो चलिए दूसरी प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में हमें दिया है के एक्स इंटू में एक्स प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि द्विघात समीकरण है भी या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का इसमें गुना करेंगे। तो कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर हल लिख लेंगे, उसके बाद हम गुना करेंगे। तो ये क्या होगा के एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस का कितना होगा 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें द्विघात समीकरण बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे सबसे पहले इसके मानक रूप से तुलना करेंगे। वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो वही से तुलना करेंगे। तो क्या होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें ए का मान कितना है स्टूडेंट के है, और बी का मान इसमें कितना है 2k है, और सी का मान 6 है। तो देखिए इसमें मूल बेसिकली कहा है कि समान है। तो अब हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि मूल समान बोला है। उसके बाद हम मान रखेंगे बी का मान कितना दिया है 2k। तो 2k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया है k इंटू सी का मान दिया है 6 बराबर 0। अब देखिए कितना होगा 4k स्क्वायर होगा माइनस 6 चौके 24 के होगा बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे। तो 4k कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए एक बार 4k को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे तो 4k बराबर 0। तो k का मान एक 0 प्राप्त होगा, और इसके बाद k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो एक बार k का मान प्लस का 6 प्राप्त होगा। तो देखिए स्टूडेंट k का 2 मान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे
कि हम के का मान दोनों ले लेंगे। तो एक बार हम के का मान 0 भी रख देंगे और के का मान 6 भी रख देंगे। ये दोनों